बीएसएससी जो रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 5 चल रहा है। सुपरफास्ट रिवीजन के रूप में हर प्रश्न को सोल्यूशन सुपरफास्ट के रूप में दिया जा रहा है। उसमें जिस तरह से रहेगा उसी तरह से आप लोग को सुपरफास्ट के रूप में पहला प्रश्न चलिए। बीएसएससी रुक्मिणी प्रकाशन बुक का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार ग्राम सभा के वर्ष घोषित किया गया था। 2009 से 2010 तक घोषित किया गया था। ग्राम सभा से अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों का गठन होता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। जब पंचशीला समझौता हुआ था उसमें प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, नेहरू जी थे। पंचशीला समझौता भारत और चीन के पास हुआ था। बिहार में कुल कितने जिले, बिहार में कुल 38 जिले हैं। सर्वाधिक जिले वाली संख्या कौन सा राज्य है, यूपी है जो सर्वाधिक जिले वाले संख्या के राज्य है। 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, ब्रिटिश यात्री कौन। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, रल्फ फिच। अकबर के समय भारत में आया था। सर टॉमस जो था ना, सर टॉमस, वो कब आया था, सर टॉमस जो था ना वो आया था, जानते हैं। जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था, सर टॉमस आया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार था। क्या, हेराडोमर मॉडल था जो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में लागू हुआ था। 6 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को कौशाम्बी या टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं कलनानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए उत्तर सही दीजिए। अच्छा, जो सी है जो देखिए क्या उत्तर में क्या है। देखिए पहला जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, पहले 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। सर्दी का समय है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना 1919 में। वो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1919 में। भोपाल विद्रोह 1921 में हुआ था। भोपाल विद्रोह कब, 1921 में। जबकि चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। सबसे अंतिम चौरी कांड 1922 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। जैन धर्म सवेतर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग था ना, किस वंश के शासकों का अधिकार था, कुषाणों का अधिकार था। किसका, कुषाणों का अधिकार था, किसानों का अधिकार था। सर्वाधिक निम्नलिखित में से संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था। 73वें संशोधन अंतर्गत देवनागरी लिपि का सही विकल्प कौन सा है, देवनागरी लिपि का सही विकल्प कौन सा है। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि होता है। 12 निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों को बोधि तत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी में मिलता है, कान्हेरी में।
सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तौनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व में कितना भाग वसूली किया जाता था? 1/10 जो भाग था ना, वे वसूली किया जाता था। मराठों के अमद मराठों और अहमद अवाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन सा पेशवा था? बाजीराव था। कृष्णा नदी पर स्थित श्री झेलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री झेलम बांध किस राज्य में स्थित? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? माइकल ओ डायर की जो हत्या था ना, किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। निम्नलिखित में किस राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? अच्छा, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु है ना, तालाबों द्वारा ज़्यादा सिंचित किया जाता है। मिलान करना, क्या करना? मिलान करना। अच्छा, हंगरी जो था ना, हंगुली जो था ना, दाची गामा से था। बाघ टाइगर कहाँ से था? अच्छा, बाघ जो टाइगर है ना, किस सुमेलित कीजिए। बाघ टाइगर कहाँ? सुंदरवन से। भारतीय सिंह कहाँ से? गिर वन से। भारतीय गिर सिंह जो है ना, जिसे लायन कहते हैं, कहाँ से? गिर वन से। राहिनोसेरा काजीरंगा, राहिनोसेरा रोज कहाँ से? काजीरंगा से। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हो रहा है। सुतोष गवेलियम अवस्थित है। क्या पूछ रहा है? सतोपत गवेलियम अवस्थित है कहाँ? उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? किसमें? शून्यकाल में। संसदीय कार्यविधि भारत की देन है शून्यकाल में। 21 नंबर प्रश्न। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप में किया जाता है। वित्त आयोग के संस्तुतियाँ है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। 15वें जो था ना वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। चलिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसने अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? अच्छा, मंत्री पद से त्याग करने के लिए किस मंत्री ने अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्चतम नागरिक हो। राष्ट्रपति को भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लोकसभा के 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन से भंग कर सकता है? लोकसभा के 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है?
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो लोकसभा के 5 वर्ष को कार्यकाल भंग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 है जो एक मार्ग है गुणवत्ता की गारंटी की मनो है। एक मार्ग है गुणवत्ता की गारंटी की मनो है। जरवा जनजाति पाई जाती है जरवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में किन देशों के समूह को भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा से 111.2 किलोमीटर होता। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से 21 मार्च 23 सितंबर को होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया? आधारभूत और उपभोक्ता के कारण। 14 जुलाई 2023 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो बैंक निक्षेपण बिना नोटिस निकाले जा सकते उन्हें कहा जाता है मांग निरपेक्ष। निम्नलिखित में प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संबंध संघीय बजट से है? कटौती का प्रस्ताव होता है। कटौती का प्रस्ताव। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तशिल्पियों को चुना गया है? 3 हस्तशिल्पियों को चुना गया। मुद्रा अवमूल्यन की परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन की परिमाण होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन के आधार पर। भारत में एग्रोमाइकोलॉजी जो कृषि परिस्थितियों क्षेत्रों की कुल संख्या है 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किमी है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता जो एक ही राज्य में फैली। निम्नलिखित देशों में मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? इटली यूरो नहीं, जबकि इटली का मुद्रा लीना है। 42 नंबर पर चलिए। भारतीय उपमहाद्वीपों में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते जिनके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। 43 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पन्न करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में होता है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में होता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। 2005 में बनकर तैयार हुआ था। अलमाटी बांध देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। देश के निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। 46 नंबर।
एथलीट चैंपियंस वन पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट है। जय हिंद, जय भारत। 46।